हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ऐसे हमारे पास बहुत कमेंट कर रहे थे कि हम भी काम करने को सोच रहे हैं। अगर आप काम करने को सोच रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम काम खोल रहे हैं, नया काम खोलना चाहते हैं, मोमोज का नया स्टॉल लगाना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या सामान की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपके पैसे खराब जाएंगे, क्योंकि हमने हमारे स्टार्टिंग में हमारे पैसे से बहुत खराब हुए थे। तो इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा कि आखिर में कौन कौन से आपको सामान चाहिए जो कि आपके लिए बेस्ट हो, जो कि हमेशा चलता रहे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, ए टू जेड सब कुछ समझाऊंगा, बताऊंगा कितना लागत आ सकता है ये भी बताऊंगा। पर वीडियो में बने रहेगा। अगर आप नया काम खोलने को सोच रहे हैं तो वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए टू जेड सब कुछ समझाऊंगा, कितना खर्चा आ सकता है, कितनी लागत आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, आपको समझाते हैं। पहले जितने भी सामान हमने रखा है ये आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए, आपको ये जरूरत पड़ेगी। अब इसको हम बताते हैं आपको क्या क्या है। पहले आपको स्टीम का जरूरत पड़ेगा, और उसके बाद ये टोकरी पड़ेगा, उसके बाद ये तसला। ठीक है, और उसके बाद मिक्सर हो गया। उसके बाद आपको 2 टिफिन जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ये देखिए कढ़ाई पड़ेगी जरूरत। उसके बाद ये करछी पौनी, और उसके बाद ये चॉपर और उसके बाद ये रुमाल, और इसके बाद ये चाकू। ठीक है ना, इतना तो आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब आपको मैं बताता हूं ये कितने कितने का आएगा। अगर आप खोलना चाहते हैं तो कितने कितने का सामान आएगा, कितना खर्चा आएगा सबका। ठीक है, वो भी समझ लीजिए। और जैसे कि देख सकते हैं ये स्टीम है, स्टीम का हमने रेट लगाया है 1900। उसके बाद कढ़ाई का हमने 300 लगाया है। पौनी का ये जो पौनी लक्कड़ वाली है, ये लक्कड़ वाली जो पौनी है, ये 300 का लगाया, क्योंकि ये महंगी आती है लक्कड़ वाली। ठीक है, उसके बाद करछी का हमने 100 रुपया लगा दिया है। और उसके बाद ये टोकरी ये बढ़िया वाली है, तो इसका भी हमने लगाया है 200। ठीक है ना, आप अपने हिसाब से देख लेना आपके मार्केट में क्या चल रहा है, आपको कितने में काम चल सकता है, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद ये तसला हमने लगाया है 300 का, 150 का तसला लगा दिया है, जो कि ये इसमें लोइया तोड़ने के लिए, आटा गूंदने के लिए, चूरा भिगोने के लिए, सब कुछ ये काम आएगा। 2 तसले आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगर टिफिन हमने लगाया है, ये स्टील का टिफिन है, जो कि हमेशा के लिए हो जाएगा आपको। ठीक है ना, टिफिन लगाया हमने 500 का, क्योंकि ये स्टील की है, महंगी आती है। और उसके बाद अगर चॉपर ये जो देख रहे हैं चॉपर, ये हमने लगा दिया है 200 का। आप लगभग 200 का आपका चॉपर लेंगे तो बढ़िया चलेगा, कुछ दिन तो निकल जाएगा आपका आराम से। उसके बाद अगर चाकू, 50 रुपए का चाकू आएगा, जो कि ये बढ़िया वाली चाकू है। ठीक है ना, ये देख लेना। चाकू का मैं एक रीजन बता देता हूँ, इसमें देखिए ये मोहर लगी है, आपको दिख रहा होगा, ये मोहर लगी है। आपको जब भी लेना है बढ़िया चाकू लेना, जो कि हमेशा चले, ऐसा ना हो, क्योंकि चाकू ऊपर हमने बहुत सारी चाकू खराब किया था, बहुत पैसे हमारे खराब गए थे चाकू ऊपर। मतलब ये रुमाल लेनी पड़ेगी आपको, 3 से 4 रुमाल ले लेना, जो कि हर चीज पहुंचने में और पकड़ने में सब चीज आसानी रहेगी, आपको ये जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ये मिक्सर आ गया। मिक्सर हमने लगाया है 7000 का। ठीक है ना, ये देखिए सुजाता का मिक्सर है। और उसके बाद ये आ गया चूल्हा देख रहे हैं, डबल बर्नर है चूल्हा, ये लगभग 2000 का चूल्हा आएगा। अगर आप नया काम खोल रहे हैं तो आपको ये सब चीजें लेनी पड़ेगी, जितना हमने बता दिया है। ये समझ लिए लगभग ये 12 से 13 हजार रुपये लग जाएगा आराम से, इतना सामान लेने में। ठीक है ना, इतने में आप काम खोल सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज की और जरूरत, जो कि सिलेंडर आप घर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप नया काम खोलते हैं घर का भी लेके जा सकते हैं, पर आपको थोड़े दिन में आपको लेना ही पड़ेगा सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर लगता बहुत है इसमें। ठीक है ना, इतना काम हो गया, इतना समझ गए। अब बात आती है आपको, अगर आपको रेडी बनवाना है या फिर टेबल पे काम करना है, तो वो भी समझ लीजिए। अगर आप नया काम खोल रहे हैं, एकदम बिल्कुल आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि आप टेबल पे काम शुरू करिए, क्योंकि हमने भी टेबल से ही काम शुरू किया था, फिर जाके ये रेडी लिया है। इसका टाइम लगता है, आप छोटे से काम शुरू करेंगे, आप धीरे धीरे बन जाएंगे। ठीक है ना, अगर आपको सही नॉलेज होगी, भ्रमना नहीं है, प्रॉब्लम बहुत आएंगी। अगर आप नया काम खोलेंगे शुरुआत में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, आपको भागना नहीं है काम छोड़ के, आपको लगे रहना, डटे रहना है, तो आप पास हो जाएंगे, आप मतलब ग्रो कर जाएंगे। क्योंकि इसका काम ही ऐसा है, ये काम ही ऐसा है, ये कहीं भी आप खोल लीजिए ना, कहीं भी आप काम खोल लीजिए, इसका काम इतना बढ़िया चलता है कि आप हर चीज से ये काम बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी इसमें बंदा ग्रो करता है, क्योंकि ये मेहनत वाला काम है। अगर मेहनत वाला काम नहीं होगा तो ये हर कोई नहीं रख लेता। ये मेहनत वाला काम है, इसलिए इसका काम भी चलता है और खाने में भी अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो आपको ये काम अगर कहीं भी खोल रहे, चाहे गांव में खोल रहे हैं, चाहे शहर में खोल रहे हैं, आपका काम बहुत बढ़िया से चलेगा।
ये मैं कह सकता हूँ हमने किया है। हमने गांव से भी शुरू किया था और वहां से भी काम बढ़िया चल गया, ठीक है ना। तो आप ये ना सोचिए कि हमको हम गांव में है, शहर में है, कहीं भी आप इसको काम खोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, घर पे मेहनत करनी पड़ेगी। लोकेशन इतना टेंशन नहीं लो, जब आपको पता लग जाएगा, इस फील्ड में आएंगे धीरे धीरे आपको सब कुछ पता लग जाएगा, आपको कुछ ज्यादा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अगर आप इसमें बैटरी ऐड करेंगे तो लगभग 3 से 4 हजार इसमें और ऐड कर लीजिए, फिर 15-16 हजार हो गया लगभग, ठीक है ना। तो मैक्सिमम अगर 2 से 3 हजार का अगर आप टेबल लेते हैं, बढ़िया टेबल लेते हैं, ठीक है, या फिर बनवाते हैं, तो उसका खर्चा आ जाएगा 2 से 3 हजार रुपया, ठीक है ना। अगर आप टेबल बनवाते हैं या फिर लेते हैं 2 से 3 हजार उसका खर्चा आ जाएगा। तो ये समझ लो 20 हजार लगभग पहुंच जाएगा अगर आप नया काम खोलना चाहते हैं तो। लगभग 20 हजार खर्चा आ जाएगा, मोटा मोटा हिसाब रखिए, क्योंकि जो हमने रेट बताया है, जो हमने रेट लगाया है, हर जगह का अलग अलग होता है। हो सकता है आपके यहाँ महंगा हो, ठीक है ना, हो सकता है आपके यहाँ महंगा हो। जब महंगा होगा तो उसका रेट अलग हो जाएगा। हम अपने हिसाब से हमारा जो अनुमान था वो हिसाब आपको बता दिया है, इतना खर्चा आ जाएगा आपका अगर आप नया काम खोलते हैं तो। और भाई लोग ये भी कंफ्यूज में रहते हैं कि हमको कौन सा सामान लेना चाहिए। अगर हमको स्टीम लेना है, मान लो एग्जाम्पल के लिए हमको स्टीम लेना है, तो भाई लोग ये भी कंफ्यूज में रहते हैं हम कौन सा स्टीम लें। तो उसके लिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ, हम 5 साल से कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए मैं ये सलाह दे रहा हूँ कि हमने इसका प्रोडक्ट हमने लिंक डाल दिया है, ठीक है ना। वहां से आप परचेज कर लेना है। सिंगला का जब भी लेना है, अगर आपके मार्केट में मिल रहा है तो आप मार्केट से उठा लीजिए, सिंगला का ही लीजिएगा, क्योंकि और कंपनियों का हमने लिया उसकी पेन ही हल्की होती है, ठीक है ना, पेन ही हल्की होती है, उसमें चिपकता बहुत है, ये सब प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको मैं ये सलाह दूंगा, जो हमने टैग किया है, प्रोडक्ट हमने टैग किया है, उसमें सिंगला का हमने किया है, डिलीवरी चार्ज जोड़ के 1900 लगभग पहुंच जाएगा आपके पास, मतलब 1900 में आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये 13 नंबर है, 12 से 13 नंबर होता है लगभग, मैक्सिमम 12 से 13 नंबर आप लीजिए, जो कि लॉन्ग टाइम तक हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो आप ज्यादा छोटा नहीं लीजिए, छोटा लेने से बहुत प्रॉब्लम होती है, हमने देखा है, उसमें मोमोज दबते हैं, टूटते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हमने आपको दिखा दिया, ये आप प्रोडक्ट जोड़ लीजिए, हमने लिंक दे दिया है, आप उसको खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगला का लीजिए बेधड़क होके, मेरा कॉन्फिडेंस ये कह रहा है, बेधड़क होके आप सिंगला का ये स्टीम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। और उसके बाद कढ़ाई भी हो सकता है, मैं उसको भी टैग कर दूंगा, कढ़ाई भी हमने टैग कर दूंगा। और उसके बाद हम पौनी भी टैग कर देंगे, जो मतलब मिक्सी भी टैग कर देंगे। तो जो चीज हम टैग करेंगे ऑनलाइन, जो भी टैग करेंगे, ये समझ लो हमारा एक्सपीरियंस होगा, उसमें आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं, आप उसको खरीद सकते हैं और बढ़िया मतलब बढ़िया चलेगा आपको, ठीक है। हम सोच समझ के टैग करेंगे, जो भी आपको मतलब ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मैं जो भी करूंगा आप बहुत सोच समझ के टैग करूंगा, आप वहां से खरीद लेना, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, पे ज्यादा सोचना नहीं, क्योंकि हम जो करेंगे आपको दिखाएंगे, जो भी दिखाते हैं बताते हैं आपको, जनरल बताते हैं, सब कुछ सोच समझ के करते हैं, ठीक है ना। आप ज्यादा सोचना नहीं, जो हम टैग कर दिए वो ले लेना, ठीक है। तो इस फील्ड में आ रहे तो भाई बहुत झंझट है, आप सोच समझ के आना। हमारा काम था बताना, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये होता है वो मोमोज वाला बहुत कमा रहा है, वो मोमोज वाला बहुत कमा रहा है, ये वो उतना कमा रहा है। दिखने में सबको लगता है कि हाँ बस कमा रहा है, पर उसके पीछे बैकग्राउंड कितना काम करके आया है, वो पूरा दिन लगा रह के आया है, ये किसी को नहीं दिखता है। उसका पूरा परिवार लगाता है, पूरा परिवार लगा होता है उस चीज में बनाने में, पूरा दिन। दुकान पे जब जाते हैं, जब काम चलता है तो सोचते हैं यार ये बहुत कमा रहा है, हम भी ये काम खोल लेते हैं, उसने इतना प्रॉफिट कर लिया है। ऐसे बहुत सारे हमने लोगों को कमेंट भी देखे हैं और हमने लोगों को देखा भी है, ऐसे लोग सोचते हैं कि ये बहुत कमाता है, बहुत कमाता होगा। इतना भी नहीं कमाई है भाई मेरे, जितना आप सोच के बैठ जाते हैं। एक भाई ने हमको कमेंट किया था, नूडल बेच के 1 महीने में इतना प्रॉफिट कर लिया है। ऐसा नहीं होता है, इतना प्रॉफिट नहीं होता है। हम कर रहे हैं, हमको पता है ना कितना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट नहीं है, ठीक है ना। फिर भी आपको प्रॉफिट के हिसाब से मैं बता दूं, आपको थोड़ा इसका भी एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको कि आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है। देखिए भाई मेरे, ये इतना सामान तो हमने, ये एक्चुअल में हमेशा लगता रहेगा, ये कोई खराब भी नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा ऐसे। जब रोज का सामान लेके आओगे ना, तब उसमें पता लगेगा आपको क्या क्या लगता है, कितने सामान ले, कितनी सारी आइटम लेके आना पड़ता है। दुकान के लिए डिस्पोजल ले, उसके बाद मैदा वगैरह सारे किराने वाले सामान लो, कितनी सारी चीज लेके आना पड़ता है। हम रोज लेके आते हैं, हमको पता है ना। तो इस ऐसे होता है कि लागत भी बहुत है, कमाई तो है पर लागत भी बहुत है, ठीक है ना, लागत भी बहुत है। एग्जाम्पल की मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप 1000 रुपए का सेल कर रहे हैं, मैक्सिमम जो एकदम गांव में एरिया में लगा रहा है, कोई अगर गांव एरिया में लगा रहा है तो लगभग 1000 रुपए का सेल कर लेगा, आराम से कर लेगा अगर मेहनत करेगा तो, ठीक है ना। तो अगर आप 1000 रुपए का सेल कर रहे हैं, ये समझ लीजिए आपका 400 से 500 रुपया बच जाएगा। शुरुआत में नहीं बचेगा, हमने आपको बताया है, अगर आप नया काम 90 दिन वेट करिए, 90 दिन के बाद ही पता लगता है हमको कितना बच रहा है, ठीक है ना। तो आप 90 दिन वेट कर लीजिए, 90 दिन आप ये ना सोचिए हमको कमाई हो रही है कि नहीं हो रही है।
90 दिन बाद आप देखने लग जाना कि हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमको लोकेशन चेंज करने की जरूरत है या फिर हमको ये काम करना है या फिर हमको क्या करना चाहिए, आप बाद में डिसाइड करना है, ठीक है ना। पहले आप 90 दिन आप काम करके, हमारे कहने पे 90 दिन काम करके देख लीजिए, उसके बाद आप खुद सोच लेना कि हमको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। आप खुद कहेंगे कि नहीं ये काम बढ़िया है, काम बढ़िया चल रहा है, क्योंकि इसका काम ही बहुत बढ़िया हर जगह पे चलता है, ये काम ही ऐसा है, बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ता है, बहुत जल्दी काम पकड़ता है, ठीक है ना। इसको लोग बहुत पसंद करते हैं, अगर आपको सही रेसिपी अगर आप बनानी आ गई तो, ठीक है ना। और इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं, हमारे चैनल पे बहुत सारी रेसिपी है, हमने प्रॉब्लम से लेके बनाने तक सब कुछ हमने शेयर किया है, सब कुछ बताया हुआ है। भी आपको टाइम लगे तो हमारी A to Z जितनी भी वीडियो है सब कुछ देखें। एक वीडियो में आपको सारी सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, एक वीडियो में सारी सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, आपको जो प्रॉब्लम हो रही है एक वीडियो में नहीं मिलेंगे, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ सारी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप नया काम खोलना चाहते हैं, इतना सारा सामान हमने बता दिया है, 100 बात की एक बात है, इतना सारा हमने बता दिया है, लगभग आप 20,000 तक जाएंगे आप खर्चे में, ठीक है ना। ये ऐसा ना हो आप कर्जे लेके किसी से आप काम शुरू करें, ऐसा ना करें। अगर आपके पास 20,000 है तो आप काम शुरू करिए, अगर आपके 15,000 है तब भी आप काम शुरू कर सकते हैं। जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टीम ले लीजिए, चूल्हा ले लीजिए, काम शुरू है, ठीक है ना। टिफिन लेने की, टिफिन प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब होता है, आप छोटे सी स्टार्टिंग में कर सकते हैं, 10 से 12,000 में आपका सारा काम हो जाएगा। जो कि हमने ये बताया है, ये हमारा अलग तरीका है, हमने ये बताया है आपको, ये हमेशा काम करने के लिए आपको बताया है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन के लिए 2 दिन के लिए आए हैं, उसके बाद काम खोले हैं, उसके बाद नहीं चला छोड़ के चले गए, ये हमने वो तरीका नहीं बताया आपको। हमने जो भी तरीका बताया ये हमेशा काम चले आपका, और हमेशा के लिए हो जाए, लॉन्ग टाइम तक चले, वो तरीका आपको बताया है, ठीक है ना। और वैसे खोलना चाहें तो आप 10 से 12,000 में भी खोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा सोच के नहीं आना कि वो इतना कमा रहा है हम भी इतना कमाएंगे, ऐसा सोच के नहीं आना। टाइम लगता है, आप भी कमाएंगे, टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है, ठीक है ना। यूट्यूब पे चैनल बना लो तो उसके लिए भी टाइम लग जाता है, 7 साल 2 साल लग जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से होता है, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धीरज रखिए, तसल्ली से काम करिए, मालिक पे भरोसा रखिए, सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। हमने भी यही किया था, जब हमने काम शुरू किया था, तो ये समझ लो, जब हमने काम शुरू किया था, हमारे पास इतना पैसा नहीं, हमारे पास 9,000 रुपये से हमने काम शुरू किया था। जब हमने काम शुरू किया था, हम 9,000 से काम शुरू किए थे। आप ये सोचेंगे हमको बता रहे 20,000 का, आप 9,000 का कैसे काम शुरू किए थे, ठीक है, ये भी आप सोचेंगे। तो उसका भी मैं बता देता हूँ मैंने कैसे किया था। हम 6 महीना पहले से हम उसका गोल बना लिए थे, मतलब उसका हम सोच लिए थे, हमको यही काम करना है, पक्का यही काम करना है, ठीक है। 6 महीने पहले से हमने स्टीम मंगा लिया था, ठीक है ना, ऑनलाइन मंगा लिया था स्टीम, 6 महीने पहले से मंगा लिया था। उसके बाद हम कहीं भी अगर हमारे पास जैसे काम करते थे, उस टाइम हम काम करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, तो जब हमको तनख्वाह मिलती थी तो हम कभी चॉपर ले आए, ठीक है, तो फिर तनख्वाह मिली हम कभी कढ़ाई ले आए, कभी पौने ले आए, कभी तसला ले आए, कभी मिक्सर ले आए। ऐसे ऐसे 6 महीने हमने एक एक सामान इकट्ठे किया, जोड़ा, और 6 महीने तक हमने रिसर्च किया, पूरा यूट्यूब छान मारा कि क्या क्या सामान लगता है, ठीक है, क्या क्या सामान लगता है। फिर भी हमको नहीं पता लगा था, हमारे तब भी पैसे खराब गए थे। ऐसे बहुत सारी चीजें हमने ले लिया था जो हमारी बेस्ट गई थी। तो अगर आपको काम करना है तो आपको पहले से ही प्लानिंग करना पड़ेगा, धीरे धीरे साहब आप चीजें लीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप धीरे धीरे चीजें लीजिए, ये नहीं है कि इकट्ठे सामान ले लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, धीरे धीरे एक एक चीज हमने लिया था, आपको वही तरीका बता रहा हूँ। आप एक एक सामान जोड़िए, इकट्ठा करिए, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, अगर आपको नया काम खोलना है तो। 6 महीने तक हम सामान इकट्ठे किए, उसके बाद भी हमारे पास 9,000 था, 9,000 का हमने टेबल वगैरह बनवाया, और जो सामान नहीं था वो लेके आया, तब उसके बाद हमने काम शुरू किया। तो धीरे धीरे हमको काम नहीं पता था, हमारे शुरुआत में 1 किलो मैदा लगता था, फिर 2 किलो लगता है, फिर 3 किलो लगता था। इससे धीरे धीरे काम ग्रोथ हुआ। उसके बाद हम स्प्रिंग रोल भी बनाना सीख गए, फिंगर भी बनाना सीख गए, नूडल भी बनाना सीख गए, ऐसी बहुत सारी चीजें हमने बनाना सीख गया। ये सब होता है। अगर आपको नहीं आता कुछ भी, कोई बात नहीं, फिक्र ना करें, टेंशन ना लें, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। जब आप काम इस फील्ड में आएंगे, जब काम करना शुरू करेंगे, आपको एक चीज दो चीज सीखने को मिलेगी, धीरे धीरे आप सीखेंगे, सब कुछ जानेंगे, आपको सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे भाई लोग हैं जो कंफ्यूज में रहते हैं, हमको काम नहीं आता है, ऐसा है वैसा है। आप जब काम शुरू करेंगे, आपको धीरे धीरे बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। हमने आज के टाइम पे देखा है, बहुत लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हैं। यूट्यूब पे बनाना चाहते हैं वीडियो, अच्छी बात है, बनाइए, ठीक है ना, बनाइए। पर आप ये सोचिए, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो आपकी वीडियो कोई देखेगा, ठीक है ना। आपकी शक्ल बार बार थोड़ी ना कोई देखेगा, आपकी शक्ल कोई बार बार नहीं देखेगा। आप कोई चीज दिखाइए, आपको
कुछ दिखाना चाहते हैं वो दिखाइए, कुछ रेसिपी कुछ रेसिपी बनाना जानते हैं वो दिखाइए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं अगर आप अपना बिजनेस करेंगे, अपना काम खोलेंगे, ठीक है ना, तो वो चीज आप यूट्यूब पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमने किया है, हमारे पास काम था, हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया एग्जाम्पल के लिए। अभी के टाइम पे हमारे 28 से 30 हजार होने वाले हैं सब्सक्राइबर, ठीक है ना। ऐसे होता है, अगर हम किसी को कोई नॉलेज दे रहे हैं, कोई चीज सिखा रहे हैं, तभी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ये अपना मुंह दिखा के देखो हेलो गाइस, तो ऐसे नहीं कोई चैनल सब्सक्राइब करता है, ठीक है ना। करने वाले करते हैं, कमाने वाले कमा रहे हैं, उनकी जाने दीजिए, उनके ना लीजिए, आप खुद अपना देखिए, ठीक है ना। आप करना चाहते हैं तो करिए, हेलो गाइस करिए, कितना दिन लोग तुमको देखेंगे, कितना दिन देखेंगे। अगर आपके पास अगर हमेशा के लिए चलना है, हमेशा काम करना है, हमेशा रहना है, बने रहना है कि हमेशा पैसा आता रहे, तो आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा, कोई स्किल होनी चाहिए आपके पास, कोई नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, तभी आप यूट्यूब पे वीडियो बनाइए। नहीं तो आप ऐसे हेलो गाइस करते रहिए, आप ऐसे फिरते रहिए, ठीक है ना। तो ये सब होता है, अगर आप काम शुरू करेंगे तो आप काम भी अपना दिखाएंगे, डेली का रूटीन दिखाएंगे, तब भी हम सब कुछ दिखाऊंगा आपको, सब कुछ दिखाऊंगा आपको, धीरे धीरे सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आप समझ गए, इसलिए कहता हूँ पूरी वीडियो देखिए, सारी नॉलेज लीजिए, जितना हमको है मैं आपको बताता रहूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट कर देना, और नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, मेरे रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ सिखाते हैं जितना हो सकता है इस छोटे भाई से, क्योंकि हमसे भी बहुत नीचे लोग हैं, ऐसे जो हमारे भाई लोग हैं हमसे भी बहुत नीचे हैं, तो उन लोगों को मैं सपोर्ट करता हूँ, वो भी आए, सभी एक जैसे हों, ठीक है ना। हमारा सोचना यही है, हर कोई काम खोले, अपना अपना काम खोले, अच्छी बात है। और इसीलिए हमारी वीडियो जितनी भी होती है, हमारी वीडियो सब कुछ मैं समझाता हूँ, बताता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, ताकि उसको दिक्कत ना हो कोई काम करने में। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको ये सब चीज में कोई भी चीज जो हमने टैग किया है, आप सोचना नहीं ज्यादा, आप परचेस कर लेना, आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं मंगा लेना, जो भी हमने टैग किया है सही चीज होगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।